झरिया के भौरा में पिछले कई दिनों से जहाज टाड़ बस्ती के रैयत ग्रामीण जर्जर सड़क के मुद्दे पर भौरा बीसीसीएल महाप्रबंधक के खिलाफ धरना चल रहा है। वहीं धरना को तेज गति देने और आक्रोश जनसभा को संबोधित करने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता डुमरी के विधायक जयराम महतो पहुंचे। कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों महिलाओं ने डुमरी विधायक जयराम महतो का जोरदार तरीके से स्वागत किया। आक्रोश जनसभा को संबोधित करते हुए जयराम महतो ने कहा कि जितनी लड़ाई हमारे पूर्वजों ने झारखंड राज्य अलग करने में लड़ी थी, वही लड़ाई हमें आज आउटसोर्सिंग कंपनी से अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़नी होगी। टाटा और बीसीसीएल कंपनी ने हमारी जमीन, जंगल एवं पानी पर अपना हक जमा लिया है। झारखंड सरकार बनने के बाद भी यहाँ के बड़े बड़े आउटसोर्सिंग कंपनी फैक्ट्रियों पर बाहरी लोगों का कब्जा है, जिसे हमें उनके हाथों से मुक्त करना होगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। इसके लिए हमें एकजुट होकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। धनबाद से आउटसोर्सिंग कंपनी एवं फैक्ट्री से विधायक से लेकर संसद मंत्री तक को पैसा मिलता है, जिसके कारण वह चुपचाप बैठे हुए हैं और यहाँ के ग्रामीण भूखे मर रहे हैं। पिछले दिनों बोकारो में अपनी जमीन पर नौकरी की मांग करते हुए ग्रामीणों को मार डाला गया, पर झारखंड सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी रही। यदि बीसीसीएल प्रबंधन एवं झारखंड सरकार ग्रामीणों को न्याय नहीं दिलाता है तो एक छटाक कोयला भी हम बाहर नहीं जाने देंगे। इसके लिए चाहे जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़े, हम देने को तैयार हैं। कंपनी के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी कल्याणकारी काम नहीं किया जा रहा है। गांव में ना सही ढंग से स्कूल है, ना रास्ता है, ना पीने के पानी है और ना ही बिजली की व्यवस्था है, जबकि हमारे जमीन से कोयला निकालकर दिल्ली, मुंबई, हरियाणा जगमग कर रहा है। हम अंधेरे में रहे और दूसरा राज्य जगमग करे, यह हम किसी कीमत पर होने नहीं देंगे। इसके लिए हमें बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि पुरुष, महिला, बच्चे एकजुट होकर कानूनी प्रक्रिया के तहत लड़ाई लड़े। कंपनी ने प्रशासन से मिलकर ग्रामीण पर सरकारी काम में बाधा पहुंचाना, कंपनी का घाटा करना जैसे कानून के तहत ग्रामीण पर मामला दर्ज किया है, उसे तुरंत वापस ले, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें अब आश्वासन नहीं, निर्णय चाहिए और तुरंत। बहुत दुख लगता है, बहुत दुर्भाग्य लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जान को देकर झारखंड राज्य बनाया और हमारे गांवों में कोयला खनन का काम होता है और 1 रुपए नहीं, हमको लगता है अरबों रुपए यहाँ से निकलता है, जिससे देश दुनिया जगमग होती है और हम अंधेरे में रह जाते हैं। सड़क को काट दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, मुआवजा नहीं दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, नियोजन नहीं मिला है जमीन के बदले जो कि असंवैधानिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत बीसीसीएल को खासकर जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में आज से कई वर्ष पूर्व यूरेनियम खनन के दौरान एक घटना घटी थी। जर्मनी की सरकार ने यूरेनियम खनन के काम को ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए खननकारी से ज्यादा, उन खनिजों से ज्यादा वहाँ के लोगों का जान महत्वपूर्ण था, वहाँ के लोगों का जीवन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने खनन के काम को ही बंद कर दिया। ये जर्मनी की घटना है। लेकिन आज उल्टा भारत में देखिएगा कि बीसीसीएल रहे तथा तमाम जो कंपनियां हैं वो एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल कर कोयला खनन का काम करती है। मीडिया बंधु, आप यहाँ से देखिए, चारों तरफ कोयला लाल ही लाल दिख रहा है, आग ही आग जला है। बाय मिस्टेक इसमें प्रत्येक दिन आवागमन होता है, किसी का पांव फिसल गया, किसी का गाड़ी फिसल गया, बारिश का दिन है तो सोचिए उसके जीवन की लीला समाप्त हो जाएगी। ना कोई सुरक्षा का इंतजाम, ना यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है। उन्हें केवल और केवल अपने लाभ से मतलब है। अपने लाभ के चक्कर में वे लोग मानव के जीवन का जो मूल्य होता है उस मूल्य को भी दरकिनार करते हुए खनन का काम कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक देश में, अम्बेडकर, गांधी के देश में, भगत सिंह आजाद के देश में शर्मनाक है। और मैं बीसीसीएल से मीडिया के माध्यम से, भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं प्रबंधन को यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि जहाज टाड़ समेत भौरा रहे, गोरखुट्टी रहे, माहौल बनी रहे, तमाम जो क्षेत्र हैं जहां के लोगों की जमीन कोयला खनन के लिए लिया गया है, उनका एक सर्वे टीम तैयार हो और उन्हें अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा की प्रक्रिया को संपन्न करे। अगर उनको नौकरी नहीं मिला है तो नौकरी देने की प्रक्रिया को संपन्न करे और उन गांवों को CSR के मद से, जो कि शायद कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 2.5 से 5% रुपए शायद खर्च करती है, उस खर्च से उन गांवों को पुनः बसाने का काम किया जाए। जो गांव कोयला खनन के बाद उजड़ गए हैं, ये गांव उजड़ चुके हैं, इन गांवों को CSR मद से जो मुनाफे की राशि होती है उससे पुनः इसका सर्वांगीण विकास किया जाए। मैं ये प्रबंधन को स्पष्ट
स्पष्ट कहूँगा, और नहीं तो फिर हमें अपना इतिहास मालूम है। हमने लड़कर मर कर कट कर झारखंड लिया है अपने हिस्से की लड़ाई के लिए। फिर हम लड़ने मरने कटने के लिए तैयार होकर सामने आ जाएंगे, और सामने बीसीसीएल प्रबंधन हो या कोई और हो, हम नहीं पहचानेंगे। आप इससे सौभाग्य भी बोल सकते हैं कि मुझे आंदोलन करने का मौका मिला, जो हमारे दादा ने आंदोलन करके झारखंड राज्य को प्राप्त किया, और एक दुर्भाग्य भी बोल सकते हैं कि पढ़ने लिखने वाली लड़की को कॉलेज जाने के लिए इसका सड़क नहीं मिल पा रहा है। जहाजटाड़ की दशा ऐसी है जिसमें सभी लड़कियों ने गिन चुन के ही कुछ लड़कियां पढ़ने जा पाती है, तो सोचिए किस तरह की दशा है। अंग्रेज के शासन में भी ऐसा दशा नहीं थी जितनी पीड़ा अभी हम लोग झेल रहे हैं। भारत आजाद हो गया लेकिन जहाजटाड़ नहीं हुआ है अभी तक। ना यहाँ हमें पानी की सुविधा है, ना हमें सड़क की सुविधा है, और जीते जी हमें मारा जा रहा है यहाँ के पॉल्यूशन से। इतना हैवी ब्लास्टिंग से घरों में दरार आ रही है। पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा। हमें तो अभी से अंधकार नजर आ रहा है। यही अंधकार को दूर करने के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। प्रभाव तो बहुत अच्छा डाले हैं और अच्छा संदेश दिए हैं, और हमको तो कहना बहुत ही कुछ का गया। आक्रोश जनसभा था। आक्रोश जनसभा इस प्रति में था कि ये अबुआ सरकार और ये बाबू साहब बबुआ जो है यहाँ बैठा कर रखा है, धनबाद में जो भेजा है अबुआ सरकार ने, ये अबुआ सरकार ने देखिए, अबुआ सरकार का इतना मनमानी है कि अबुआ सरकार का एक आदमी, वो भी कुमनाथ और एलबी सिंह, उसने उसका पॉकेट को भर दिया। और अबुआ सरकार का बबुआ सरकार लोग का, यहाँ का रैयत, यहाँ का ग्रामीण, यहाँ का धूल मट्टी सारा चीज खा रहा है। ये माई माटी का सरकार बोलता, अपने बोलता अबुआ मेरा, आदिवासी लैंग्वेज से बोलता मेरा, हमर खोटाक लगा हमर, और आदिवासी भाषा से, संथाली भाषा से अबुआ। तो अबुआ का की बात लगे, अगवा लगे तो धनबाद जो तो अपन बबुआ के लगे पठाला, सीईओ, बीडीओ, एसडीएम, डीसी इला की पढ़े एलबीआर कुमनाथ कर पॉकेट से पैसा ले, और हमरा वहाँ भेज। हाँ यहाँ चली गलो, तोर माई माटी चली गलो, आदिवासी मूलवासी चली गलो। यहाँ हम कोई हेमंत सोरेन के ज्यादा हमरा हमर मत कर, तोर नहीं लगो। यहाँ कर धनबादी कर, जहाजटाड़ी कर, आदिवासी मूलवासी कर खतियान लगे, ओकरा होना चाहिए। सबसे पहला बात है कि अभी तक तो नहीं मिला है, और कोई भी कंपनी अगर कहीं भी खनन करती है तो उसका कुछ परसेंटेज होता है जो सीएसआर के तहत में यहाँ पर काम करती है। सड़क, खेल कूद, मेडिकल सुविधा और सारा कई सुविधा जो है जो सीएसआर के तहत आता है वो ग्रामीणों को दिया जाता है। लेकिन भौरा जहाजटाड़ के जो भी जितने भी ग्रामीण है पूरा भौरावासियों को किसी प्रकार का कोई सीएसआर फंड जो है बीसीसीएल खर्च नहीं करती है। हम लोग आज छोटे से इतना बड़े हो गए हैं। टाटा कंपनी कुछ तो सीएसआर में खर्च करता है, लेकिन बीसीसीएल 1 रुपया भी हमको नहीं दिखा है कि कहीं सीएसआर के पैसा जो खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं बीसीसीएल हम लोगों के ज़मीन में इतना बड़ा माइंस चला रहा है, उत्खनन कर रहा है। हमारा ज़मीन के अंदर में जो हम काला सोना बोलते हैं, जिसके लेकर पूरा देश गर्वमान है, उसी चीज़ को निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे मैंने भौरा क्षेत्र में किसी प्रकार को जो सीएस फंड नहीं इस्तेमाल हो रहा है, ये चीज़ दादा के माध्यम से अवगत कराया गया है। चेतावनी भी दिया गया है कि इस तरीके से बीसीसीएल जो काम कर रहा है, जो भी हम लोगों का अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारा हम लोगों का मांग है, उस मांग को जब तक पूरा नहीं करते हैं, दादा का आदेश के अनुसार हम लोग आगे का काम करने की कोशिश करेंगे।